क्या आपको पता है कि बेड पर जाने से पहले के क्षण प्रचुरता, सफलता और समृद्धि के लिए मंच तैयार करने का सबसे सही समय होता है? यही वो समय होता है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित बातों को अपनी मैनिफेस्टेशन से कनेक्ट करने लगते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसी 4 चीजें हैं जो आपको सोने से पहले के महत्वपूर्ण समय के दौरान कभी नहीं करनी चाहिए, वरना आप अपने सोने को खुद से दूर धकेल देंगे। आपके सारे सपने रेत की तरह आपकी उंगलियों से फिसल जाएंगे। ये ऐसी गलतियां हैं जिसे हम सभी करते हैं, अक्सर हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। कहीं आप भी इन गलतियों को तो नहीं कर रहे हैं? इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप इनमें से कम एक और पॉसिबली ज्यादा गलतियां कर रहे होंगे। हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं और नतीजा ये होता है कि ये आपको उस प्रचुरता और समृद्धि से वंचित कर देता है जिसके आप हकदार हैं। आप देखिए, ऊर्जा एक रहस्य है और इसका आपके जीवन के हर पहलू पर सीधा प्रभाव पड़ता है, मैनिफेस्टेशंस पर भी। लेकिन जब बात प्रचुरता और धन की आती है तो इसका प्रभाव और भी गहरा होता है। तो आइए अब उस चीज को समझते हैं जो आपके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है, मतलब आपकी स्लीपिंग हैबिट्स। मैं आपको 4 ऐसी कॉमन गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आप सोने से पहले कर सकते हैं। ऐसी गलतियां जो आपके फाइनेंशियल अबंडेंस की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन परेशान मत होइए, मैं यहां केवल समस्याएं बताने के लिए नहीं हूं, मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा ताकि आप इसे सुधार सकें। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी ही और भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। सबसे पहली बात, यदि आप कठिन फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आर्थिक तंगी महसूस कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि जिन 4 स्लीपिंग मिस्टेक्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं उनमें से कम एक गलती तो आप भी करते होंगे ही होंगे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इन गलतियों को लिखें और इसका जो सॉल्यूशंस मैं आपको बताऊंगा उसे भी लिखें, क्योंकि कार्रवाई करना और उन सॉल्यूशंस को बिहेवियर में लाना ही उससे निकलने की कुंजी है। यदि आप कार्रवाई नहीं करेंगे और उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और यदि आप सच में कमिटेड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आई एम कमिटेड जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं। तो सबसे पहली कॉमन गलती जो आपको नहीं करनी है वो है कभी भी किसी बहस यानी आर्ग्यूमेंट के बाद डायरेक्टली सोने मत जाइए। कभी भी। यस, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सोने से ठीक पहले का क्षण आपके लिए दिन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। यह साइंस और प्राचीन ज्ञान दोनों द्वारा समर्थित एक गहरा रहस्य है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल फोर्स है और नींद में डूबते समय आप जो विचार और भावनाएं अपने साथ लेकर जाते हैं वो आपके भविष्य को आकार देते हैं। इसको कुछ इस तरह से सोचिए कि आप जो सोचते हैं, जो भावनाएं आप रखते हैं, वो सभी उस स्क्रिप्ट में एक भूमिका निभाते हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर लिखता है, जो आपके आने वाले कल को प्रभावित करता है। यही कारण है कि आपको कभी भी अपने दिल और दिमाग में क्रोध लेकर नहीं सोना चाहिए। यस, क्योंकि अनसुलझे विवादों के साथ सो जाने से नकारात्मकता आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेती है, जो एक निरंतर समस्या बनती रहती है, जो आगे चलकर आपके मैनिफेस्टेशन को प्रभावित करती है। और इस गलती को ठीक करने का सॉल्यूशन ये है कि सोने से पहले कभी भी बहस को टिकने ना दें। यदि आप स्वयं को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो अपने वाइब्रेशंस को बदलने और नकारात्मकता को रोकने के लिए इंस्टेंट एक्शंस लें, जैसे खुले आसमान के नीचे थोड़ी देर चल लीजिए। बिकॉज नेचर में हमारे मन को पुनः स्थापित करने की अद्भुत क्षमता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कोल्ड शॉवर ले लीजिए। ये नकारात्मकता की ओर ले जाने वाली नेचुरल पाथवेज को तोड़ देगा। ये आपकी भावनात्मक स्थिति को बदलने की एक बेस्ट टेक्निक भी है। वैकल्पिक रूप से आप अपना पसंदीदा गाना भी सुन सकते हैं ताकि आपकी बहस आपके दिमाग पर हावी ना हो पाए। दूसरी गलती, काम के बोझ को अपने घर और अपनी नींद में लाने से बचना है। काम से जुड़ी इन बातों को ध्यान में रखकर कभी भी सोने ना जाएं, बिकॉज आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आकर्षित होगा। आपकी ऊर्जा आपके फोकस को हमेशा फॉलो करती है,
इस बात को अपने दिल और दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। नींद से ठीक पहले उस महत्वपूर्ण क्षण में अपने विचार पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये आपके दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जिसका आप विरोध करते हैं वो और मजबूती से आगे बढ़ता है। सो अपनी खुशियों को गले लगाइए और संतुष्टि के साथ सोने जाइए। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि आपके फोकस में बहुत शक्ति है। जहां आपका ध्यान निर्देशित होता है वहीं आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है, और आप उसी के अनुसार अपनी मैनिफेस्टेशन की क्षमता को बढ़ाते और घटाते हैं। तीसरी गलती है फाइनेंशियल स्ट्रगल के विचारों को अपने साथ नींद में ले जाना। देखिए, इस बात को समझिए कि रात में आपके दिमाग में जो रहता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और ज्यादा फैलता है, मींस उसका एक्सपेंशन होता है। आपका ध्यान आपकी वास्तविकता को आकार देता है, और जहां आपका ध्यान जाता है एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन को आकार देती है। सोने से पहले अपनी फाइनेंशियल चिंताओं पर विचार करें। आप जाने अनजाने में उनमें जान फूंक देते हैं। पर्सनली मैं एक ट्रिक फॉलो करता हूं, और वो ये है, जैसे ही मैं सोने जाता हूं मैं प्रचुरता की कल्पना करता हूं। मैं खुद को एक समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखता हूं, जिसके बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं और पैसा हर तरफ से आ रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि सफलता अटूट विश्वास पर आधारित है। सो अपनी यात्रा जारी रखें और आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इसीलिए जब आप सोने जाएं तो उस प्रचुरता की कल्पना करें जो आप चाहते हैं, और विश्वास करें कि ये पहले से ही आपकी है। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मनी के बारे में सोचें, सपने देखें, कल्पना करें कि आपके जीवन में हर जगह से धन प्रवाहित हो रहा है। अपने विचारों को चैनलाइज करें और उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें। आप जो परिवर्तन चाहते हैं वो आपकी वास्तविकता बनने लगेगा। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। कभी भी टीवी प्रोग्राम्स, नेगेटिव वॉर सीरीज, नेगेटिव ड्रामा सोने से पहले मत देखिए। निसंदेह आपको इसे तुरंत समाप्त करना होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले कुछ वर्षों से मैंने टीवी न्यूज और नेगेटिव प्रोग्राम से दूरी बना ली है, और अब समय आ गया है कि आप भी ऐसा ही करें। देखिए, ये दुनिया में जो रियलिटी चल रही है उससे विमुख होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और फोकस पर नियंत्रण पाने के बारे में है। ऑनलाइन मीडिया अक्सर नकारात्मकता को उजागर करता है, जिससे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई है। ये एक नेगेटिव परसेप्शन को जन्म दे सकती है, निराशावाद को बढ़ावा दे सकती है। ऑनलाइन मीडिया नाटक पर फलता फूलता है, लेकिन ये ध्यान खींचता है। एंड ह्यूमन ब्रेन हमेशा कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं करता, और हम में से कई लोग एक रात पहले देखे गए टीवी शोज या समाचार कहानी के बारे में सोचते हुए सुबह उठते हैं, और हमें इसी चीज को बदलना है। आप अपना खुद का मेंटल प्रोग्राम बना सकते हैं जो दुनिया में सुंदरता, खुशी और विकास पर प्रकाश डालता है। लगातार सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने से आपके जीवन में इनक्रेडिबल चेंजेस आएंगे। इसीलिए कभी भी बेकार के टीवी प्रोग्रामिंग की ओर ना लौटें। ज्यादातर वेब सीरीज, मूवीज, गॉसिप्स और ये सारी चीजें निराशा से भरी हुई बनाई गई हैं, और आपका ध्यान तो खींच सकते हैं, लेकिन वो आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में सहायक नहीं होते। अच्छा, एक और चीज, और ये मैं नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल इन सब चीजों से कट जाना है ना? जैसे अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज देखने के शौकीन हैं तो सिंपली न्यूज पेपर पढ़िए। आप देश विदेश में चल रही चीजों से अवगत रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। मगर अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन मीडिया से चिपके रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को पीछे धकेल देंगे। तो चलिए अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी का चैनल बदल देते हैं। एक नई स्टोरी को अपनाएं जो आपको उत्साहित और प्रेरित करे। नकारात्मकता को अलविदा कहें और धीरे धीरे करके प्रचुरता की ओर आगे बढ़ें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।